सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस फिनिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मिलिट्री वेपन्स के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। पिछले 2-3 सालों में भारतीय राजनीति और भारतीय मीडिया में डसल्ट राफेल एक बड़ा ही चर्चा का विषय बना रहा। आपने यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में राफेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। आज हम इसके अलावा राफेल पे उठे कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। आपने मेक इन इंडिया के बारे में तो बहुत सुना होगा। जब से मोदी सरकार बनी है, मेक इन इंडिया ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। क्या राफेल समझौता मेक इन इंडिया की धज्जियां उड़ाकर हुआ था? करीब 1 घंटे के भीतर दिल्ली से पाकिस्तान के क्वेटा और क्वेटा से दिल्ली वापसी, ये उस लड़ाकू विमान राफेल की स्पीड है जिसकी खरीदारी में घपला करने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल गांधी ने फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे को घोटाला बताते हुए कहा, एक कारोबारी को लाभ पहुंचाने की मंशा से सौदे को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पेरिस गए थे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रक्षा मंत्री कहती है कि प्रत्येक राफेल जेट की कीमत के लिए पीएम और उनके भरोसेमंद साथी ने जो बातचीत की वो गोपनीय है। राहुल ने तंज कसा, राफेल की कीमत के बारे में संसद को बताना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और जो इस बारे में पूछे उससे एंटी नेशनल बता दो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एमवी राजीव गौड़ा ने संसद में पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से राफेल समझौते की कीमत और सौदे को लेकर कई सवाल किए थे। इसके जवाब में सीतारमण ने कहा, आर्टिकल 10 के मुताबिक सौदे की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। साल 2008 में दोनों देशों के बीच हुए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत ऐसा किया जाएगा। इस विमान को बनाने वाली कंपनी डसल्ट से मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से कुछ सवाल किए थे। निर्मला सीतारमण के इस जवाब और राहुल गांधी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ सवाल पूछे। यूपीए सरकार के वक्त एक राफेल की कीमत 526 करोड़ थी, लेकिन जो सुनने में आया वो ये कि मोदी सरकार ने एक राफेल 1570 करोड़ रुपए में खरीदा, यानी करीब 3 गुना। यह सच है या नहीं ये कौन बताएगा? इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? साल 2016 में फ्रांस में जो समझौता हुआ उससे पहले सुरक्षा पर बनी कैबिनेट कमेटी से मंजूरी क्यों नहीं ली गई? प्रक्रिया क्यों नहीं मानी गई? क्या भ्रष्टाचार का केस नहीं बनता? देश की जरूरत 126 लड़ाकों की थी। मोदी गए और जैसे संतरे खरीदे जाते हैं वैसे राफेल विमान खरीद लिए गए। नवंबर 2017 में रक्षा मंत्री ने कहा कि 26 राफेल इमरजेंसी में खरीदे गए। अगर ऐसा है तो समझौता होने के इतने महीने बाद भी एक राफेल भारत को क्यों नहीं मिला? कांग्रेस के इन सवालों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं आया है। जानेंगे राफेल लड़ाकू विमान की कुछ खास बातें। राफेल विमान परमाणु मिसाइल डिलीवर करने में सक्षम है। दुनिया के सबसे सुविधाजनक हथियारों को इस्तेमाल करने की क्षमता है। 2 तरह की मिसाइलें, एक की रेंज 150 किलोमीटर, दूसरे की रेंज करीब 300 किलोमीटर। राफेल जैसा विमान चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। ये भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल किए जाने वाले मिराज 2000 का एडवांस्ड वर्जन है। भारतीय एयरफोर्स के पास 51 मिराज 2000 है। डसल्ट एविएशन के मुताबिक राफेल की स्पीड मैक 1.8 है, यानी करीब 2020 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ऊंचाई 5.30 मीटर है, लंबाई 15.30 मीटर है। राफेल में हवा से फ्यूल भरा जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों का अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया जैसे देशों में हुए लड़ाइयों में इस्तेमाल हुआ है। कब हुआ था समझौता? साल 2010 में यूपीए सरकार ने खरीद की प्रक्रिया फ्रांस से शुरू की। 2012 से 2015 तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही। 2014 में यूपीए की जगह मोदी सरकार सत्ता में आई। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों के लिए करीब 59,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। मोदी ने सितंबर 2016 में कहा था, रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर ये खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ वित्तीय पहलुओं को छोड़कर समझौता हुआ है। रक्षा मामलों के जानकार राहुल बेदी के मुताबिक पहले भारत को 126 विमान खरीदने थे। तय ये हुआ था कि भारत 18 विमान खरीदेगा और 108 विमान बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में असेंबल होंगे, लेकिन ये सौदा नहीं हो पाया। अगर इस समझौते की राशि 59,000 करोड़ से तुलना की जाए तो एक राफेल की कीमत करीब लगभग 1600 करोड़ रुपए होती है। ये रकम कांग्रेस के आरोपों में बताई गई रकम के काफ़ी करीब है। अंबानी का राफेल समझौते से क्या है कनेक्शन? मोदी सरकार ने अब तक इस समझौते में पारदर्शिता को लेकर ये दावा किया है कि हमने राफेल बनाने वाली कंपनी डसल्ट से नहीं, सीधा फ्रांस सरकार से डील की है। सितंबर 2016 में अचानक जैसे ये समझौता हुआ, इसको लेकर सरकार की आलोचना हुई। मोदी सरकार मेक इन इंडिया का जमकर प्रचार करती है, लेकिन इस समझौते में भारत की एकमात्र जहाज बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नज़रअंदाज किया गया। रक्षा मामलों के जानकार
अजय शुक्ला ने अप्रैल 2015 में कहा था, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिलायंस प्रमुख अनिल अंबानी और उनके समूह के अधिकारी भी गए थे। उन्होंने राफेल बनाने वाली कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। राहुल गांधी के आरोप के बाद साल 2015 में अजय शुक्ला की कही बात को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा, मार्च 2015 में अंबानी ने रिलायंस डिफेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया। 2 हफ्ते बाद ही मोदी यूपीए सरकार की 600 करोड़ रुपए में खरीदी जाने वाली राफेल डील को 1500 करोड़ की नई डील में बदल देते हैं। पब्लिक सेक्टर की HAL की जगह अंबानी की कंपनी ने ली ताकि 58,000 करोड़ के केक को आधा चखा जा सके। प्रशांत भूषण ने इस दावे के समर्थन में कॉर्पोरेट मंत्रालय की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। राफेल विमान में ऐसा क्या खास है? फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता काफी विवादित हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस मामले की कोई जांच नहीं होगी। विवाद और राजनीति से अलग एक सवाल बार बार सामने आता रहा है कि ये विमान इतना खास क्यों है और क्यों भारत सरकार इसे खरीदने को लेकर इतनी उत्साहित रही है। भारतीय वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ SB देव ने समाचार एजेंसी PTI से कहा था कि राफेल एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है और इसकी क्षमता अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा था कि यह बेहतरीन लड़ाकू विमान है, इसकी क्षमता ज़बरदस्त है और हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। राफेल क्या कर पाएगा? क्या राफेल वाकई बेहतरीन लड़ाकू विमान है? क्या इसके आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी? क्या चीन और पाकिस्तान से युद्ध के हालात में राफेल कारगर साबित होगा? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में फाइटर जेट पर विशेषज्ञता रखने वाले एक विश्लेषक का कहना है, कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। जाहिर है इस मामले में राफेल बहुत आधुनिक लड़ाकू विमान है। भारत ने इससे पहले 1997-98 में रूस से सुखोई खरीदा था। सुखोई के बाद राफेल खरीदा जा रहा है। 20-21 साल के बाद ये डील हो रही है। जाहिर है इतने सालों में टेक्नोलॉजी बदली है। वो कहते हैं कोई फाइटर प्लेन कितनी ऊंचाई तक जाता है ये उसकी इंजन की ताकत पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से फाइटर प्लेन 40 से 50 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं, लेकिन हम ऊंचाई से किसी लड़ाकू विमान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फाइटर प्लेन की ताकत मापने की कसौटी हथियार और सेंसर क्षमता ही है। एशिया टाइम्स में रक्षा और विशेष नीति के विश्लेषक इमैनुअल स्कीमिया ने नेशनल इंटरेस्ट में लिखा है, परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मार क्षमता 300 किलोमीटर है। कुछ भारतीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि राफेल की क्षमता पाकिस्तान की F-60 से ज्यादा है। क्या भारत इसके दम पर जंग जीत पाएगा? क्या भारत पाकिस्तान से इस लड़ाकू विमान के जरिए युद्ध जीत सकता है? IDSA से जुड़े एक विशेषज्ञ का कहना है, पाकिस्तान के पास जो फाइटर प्लेन है वो किसी से छुपे नहीं है। उनके पास J-17, F-16 और मिराज है। जाहिर है कि राफेल की तरह इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, पर हमें यह समझना चाहिए कि अगर भारत के पास 26 राफेल है तो वो 26 जगह ही लड़ाई कर सकेगा। अगर पाकिस्तान के पास इससे ज्यादा फाइटर प्लेन होंगे तो वो ज्यादा जगहों से लड़ाई करेगा। मतलब संख्या मायने रखती है। पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी राफेल समझौतों को आगे बढ़ाने में शामिल रहे हैं। पर्रिकर ने एक बार कहा था कि राफेल के आने से भारत पाकिस्तान की हवाई क्षमता पर भारी पड़ेगा। पर्रिकर ने गोवा कला और साहित्य उत्सव में कहा था, इसका टारगेट अचूक होगा। राफेल ऊपर नीचे अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री होगी। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी काम कंप्यूटर कर देगा। इसमें पायलट के लिए एक हेलमेट भी होगा। क्या पाकिस्तान अब भी हमसे आगे है? पर्रिकर ने कहा था, 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर इसलिए हावी रही थी क्योंकि भारत की मिसाइलों की पहुंच Su-30 और MiG-20 के साथ 30 किलोमीटर तक थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पहुंच 20 किलोमीटर तक थी, इसलिए हम आगे रहे। हालांकि 1999 से 2014 के बीच पाकिस्तान ने अपनी क्षमता को बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक कर लिया, जबकि भारत इस दौरान अपनी पहुंच 60 किलोमीटर तक ही बढ़ा पाया। मतलब हम लोग अभी खतरे में हैं। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हम पर हमले करेंगे तो हम पलटवार नहीं कर पाएंगे। राफेल आने के बाद हमारी पहुंच 150 किलोमीटर तक हो जाएगी। हालांकि हमारे पास अस्त्र भी है जिसे अभी तक फुल्ली ऑपरेशनल नहीं किया गया। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी का कहना है कि राफेल से भारतीय एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। बेदी ने माना है कि 26 राफेल अंबाला और पश्चिम बंगाल के हसीमारा स्क्वाड्रन में ही खप जाएंगे। इस महीने आई राफेल को लेकर अपडेट के बारे में बात करेंगे। कोरोना महामारी के चलते राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के भारत आने में कुछ सप्ताह की देरी हो सकती है। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल लॉकडाउन के कारण डिलीवरी शेड्यूल को कुछ हफ्तों के लिए पीछे कर दिया गया है। हालांकि बाकी ऑप्शंस की भी तलाशी की जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि फ्रांस से डिलीवरी में देरी के अलावा अंबाला एयरबेस में भी कुछ तैयारियां पूरी होनी बाकी है। बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान को अगले महीने मई के अंत तक भारत पहुंचना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब कुछ हफ्ते की देरी हो सकती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही अंतिम कार्यक्रम बन पाएगा। ये विमान आधुनिक युद्धक उपकरणों से लैस रहेंगे, जिनमें एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मीटियोर मिसाइल, लॉन्ग रेंज स्काल्प एयर टू ग्राउंड सटीक वार करने वाले गाइडेड हथियार शामिल है।